हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। उनमें से लास्ट मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो जो वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड कहें या फिर इसको हम आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं, चाहे इसको हम वैल्यू एडेड मेथड कहें या फिर आउटपुट मेथड कहें या फिर इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। तो हमें ये देखना है कैसे जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्या करते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या है, स्पेशली ये उत्पादन विधि है, ये प्रोडक्शन मेथड है। हम करते क्या है कि वैल्यू एडेड मेथड इज द मेथड इन विच मेजर्स डोमेस्टिक इनकम। जो क्या मेजर करता है, डोमेस्टिक इनकम मेजर करता है। कैसे? बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। मैंने भी कहा ना, इसे हम प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड भी कहते हैं। तो क्या कैसे एस्टिमेशन करते हैं कि जो भी हमारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं, ये जो प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं, ये जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी इकोनॉमी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हैं, ये जितनी भी वैल्यू एडिशन करते हैं गुड्स से सर्विसेज की, जो भी ये प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम उस कंट्रीब्यूशन को, उस वैल्यू एडिशन को ऐड करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो कहलाती है नेशनल इनकम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ विद द वैल्यू एडेड मेथड। इट मीन्स हम करते क्या है, देखिए जो 2 मेथड्स थे, इनकम मेथड या जो एक्सपेंडिचर मेथड था, जब हम उस मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही अमाउंट को हम एक से ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम्स में ऐड कर लेते हैं। इट मीन्स वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है डुअल काउंटिंग की, कि एक अमाउंट को जब हम एस्टिमेशन में ऐड करते हैं तो एक से ज़्यादा बार, 2-3 बार ऐड हो जाता है, तो वो एक फॉल्ट होती है, वो प्रॉब्लम्स होती है डुअल काउंटिंग की। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में हम कोई भी किसी भी अमाउंट का रिपीट अमाउंट ऐड नहीं करते। हम जो भी हर एक स्टेप में या प्रोडक्शन में जितना भी हमारे इंटरप्राइजेज वैल्यू ऐड करते हैं गुड्स या सर्विसेज को, केवल उसे ही हम ऐड करते हैं। तो ऐसा मेथड कौन सा मेथड कहलाता है? वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। हम इस वैल्यू एडेड मेथड में करते क्या है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि कोई भी एक हम प्रोडक्शन प्रोसेस ले रहे हैं, जिसमें जो हम प्रोडक्शन करते हैं कई प्रोसेस से होके गुजरता है। यहाँ प्रोडक्शन स्टेज या वैल्यू ऑफ गुड्स का नाम वे वैल्यू ऑफ इनपुट है। जो उस गुड्स को बनाने में जो हमने इनपुट यूज किया, जो हमने कॉस्ट लगाई, वो वैल्यू ऑफ इनपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट है और वैल्यू एडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सपोज वीट का प्रोडक्शन अगर कोई फार्मर कर रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हम वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो वीट का प्रोडक्शन हम किस वजह से कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैंड में एक फर्टिलिटी पावर होती है, उस फर्टिलिटी पावर की वजह से हम वीट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो जो वैल्यू ऑफ इनपुट है यहाँ पे नील या 0 मानी जाती है। जब उस वीट को हमने प्रोड्यूस किया तो उसे मार्केट में हमने क्विंटल या पर केजी के हिसाब से हमने सेल किया, तो हमें कितना पैसा मिला? 1000 रुपीज हमें रिसीव है। ये क्या फाइनल वैल्यू है या वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो देखो, इस वीट का प्रोडक्शन करने में किसी इंसान ने वैल्यू ऑफ इनपुट कितना यूज किया था? नील या 0 अमाउंट। जबकि जब उसने अपने प्रोड्यूस को सेल किया तो कितने का सेल किया? 1000 का। इट मीन्स वैल्यू कितनी ऐड की उसने? 0 से सीधे कितना? 1000। तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया इस प्रोसेस में? 1000। 1000 कैसे आया? फाइनल वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 माइनस 0, बिकॉज ऑफ इनिशियल कॉस्ट हमारी 0 थी। अब ये इसने अपना वीट मार्केट में सेल कर दिया। सपोज इस वीट को किसी फ्लोर मिल वाले ने परचेज किया, वो क्या करेगा? इसे फ्लोर मिल वाले ने परचेज किया तो इसे फ्लोर बनाएगा। कितने का? उसने जितने का इस वीट सेल किया गया था उतने का ही इसने क्या किया? उसे परचेज किया। इसने कितने का परचेज किया था? वीट 1000 का वीट परचेज किया था इसने। इसके बाद उसे फ्लोर मिल बनाया, उसने उसका आटा बनाया, उसने अपनी कुछ कॉस्टिंग लगाई, कुछ वो अपना प्रॉफिट लेगा। तो अपनी कॉस्टिंग और अपना प्रॉफिट दोनों मिला के इसने इस वैल्यू को मार्केट में कितने का आउटपुट सेल किया? मार्केट में हमने मान लिया कितने का सेल किया उसने? 2000 का
सेल किया। अब देखिए, देखने में तो यही लग रहा है कि इस फ्लोर मिल वाले के पास टोटल फाइंड वैल्यू कितना आया, 2000 रुपये उसके पास आया, बट वास्तव में 2000 उसकी इनकम नहीं है, क्योंकि उसने 2000 का वैल्यू एडिशन नहीं किया है, बिकॉज ऑफ 1000 ऑलरेडी पे करके आया था इस वीट वाले पर्सन को। तो जो उसने वैल्यू ऐड की है अपने इस फ्लोर मिल वाले प्रोडक्शन इस प्रोसेस में, केवल कितना, 1000 से कितना किया, 2000। तो जो वैल्यू ऐड की उसने वो केवल कितने की है, 1000 की, और ये कहाँ से आया, क्योंकि 2000 उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है और माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट कितना था, 1000 था, तो ये इसका केवल क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। जब इस फ्लोर मिल वाले ने मार्केट में वैल्यू ऑफ आउटपुट का 2000 का सेल किया, सपोज किसी ब्रेड मेकर ने इस प्रोड्यूस को परचेज किया, तो जितने का इन्होंने सेल किया था उतने का इसलिए परचेज करेगा ब्रेड वाला। उसने कितने का परचेज किया, 2000 का। वो इस फ्लोर मिल से क्या करेगा, ब्रेड बनाएगा, मतलब कुछ उसने अपनी कॉस्टिंग लगाई, कुछ उसने अपना लेबर यूज किया होगा और कुछ अपना वो प्रॉफिट लेगा। ये करके उसने इस प्रोड्यूस को मार्केट में कितने का सेल कर दिया, 3000 का। फिर से देखिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इस ब्रेड वाले के, जिसने भी इस ब्रेड मार्केट में प्रोड्यूस करके सेल की, उसके पास इनकम कितनी आई, 3000, उसकी इनकम 3000 हुई, बट वास्तव में वो 3000 का वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ 2000 वो ऑलरेडी इस फ्लोर मिल वाले को पे करके आया है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये 2000 ऑलरेडी इस 3000 में ऐड है, तो इसकी डुअल काउंटिंग हो रही, इसलिए हम इसे शामिल ना करेंगे। हम ये देखेंगे कि वास्तव में वैल्यू कितनी ऐड हुई। तो देखिए 2000 से कितना हुआ, 3000, जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो यहाँ पर भी केवल कितने का हुआ है, 1000 का ही हुआ है, मतलब 3000 माइनस 2000, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन हुआ, तो हम केवल इस 1000 को ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, मान लिया इस ब्रेड को किसी बेकरी वाले ने परचेज किया, जो उससे केक बनाएगा। अब फिर से उस बेकरी वाले ने फिर से क्या किया होगा, इसे जितने का यहाँ पे 3000 का सेल किया गया है उतने का इसने क्या किया होगा, इसे परचेज किया होगा, मतलब इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ इनपुट कितनी, 3000। इसने उससे केक बनाया होगा, इसने भी अपनी कॉस्टिंग लगाई, अपना लेबर लगाया, अपना कुछ प्रॉफिट लेगा, और इसने मार्केट में कितने का उसे सेल कर दिया, 3500 का सेल किया। देखने में फिर से वही लग रहा है कि इसकी इनकम कितनी है, 3500 की, या उसने वैल्यू इतनी ऐड की है, बट वास्तव में ये उसने वैल्यू ऐड नहीं की है। वास्तव में उसने कितनी वैल्यू ऐड की, 3000 से केवल 3500 किया है। जो यहाँ पे वैल्यू एडिशन है वो केवल कितने का है, 500 का, 3500 माइनस 3000। तो जो वैल्यू एडिशन है 500, हम केवल यही कंसीडर करेंगे, बाकी वैल्यूज को हम यहाँ पे शामिल नहीं करते। तो हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम लगा फाइंड करते हैं। तो देखिए जो फाइनल वैल्यू है यहाँ पर, यह वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इससे देखने में तो कितना लगता है कि कितनी इनकम हुई है, 3500 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 1000, 9500। बट वास्तव में 9500 नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार डुअल काउंटिंग्स हुई है। वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है, 6000। अगर हम इस वैल्यू ऑफ इनपुट में से, अगर हम ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही हमारा वैल्यू एडिशन होगा, वो अमाउंट इस अमाउंट के बराबर होगा। 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 1000 3000 एंड प्लस 500 कितना, 3500। ये हमारी क्या है, एक्चुअल में इनकम है, किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, क्योंकि इतना ही हमने वैल्यू ऐड किया है। और ये 3500 किसके बराबर होगा, 9500 माइनस 6000, इन दोनों के अमाउंट को माइनस करेंगे तो 3500 ही आएगा। तो ऐसे हम वैल्यू एडेड मेथड से इनकम कैलकुलेट करते हैं। आगे देखते हैं हम फार्मूले में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। वैल्यू एडेड मेथड ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। कौन कौन सा, पहली चीज तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। हम क्या करें, हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उनको हम क्लासीफाई करें। अभी जब वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन पढ़ी गई तो उसमें भी लिखा गया था कि हमें कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, किसके द्वारा, हमारी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती है उनके द्वारा। तो हम प्रोड्यूसिंग यूनिट्स तो पहले आइडेंटिफाई करें। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसमें जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। कैसे आइडेंटिफाई करें, एंड क्लासिफाई देम इनटू 3 सेक्टर्स, और उनको हम 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई करें। हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्ट 3 ही सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर की जो वो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर की हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन कर रही हैं, या सेकेंडरी सेक्टर में कर रही हैं, या फिर वो टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इट मीन्स हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री किस सेक्टर में प्रोडक्शन का काम कर रही है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन इंटरप्राइज। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि प्रोडक्शन यूनिट जो है वो किस सेक्टर की है, फिर हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे किसका, ग्रॉस वैल्यू एडेड का, मींस GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड का, किसे, बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज। जितनी भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं उनके वैल्यू को ऐड करके हम GVA फाइंड कर लेंगे। और ये GVA कैसे फाइंड करेंगे, अभी टेबल के फॉर्म में जो बताया था ठीक वैसे ही कि वैल्यू एडेड इज द एडिशन इज द डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस है, अंतर है किसके बीच, बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म्स आउटपुट, जो अभी हम लोगों ने फाइनल आउटपुट फर्म्स का पढ़ा था, एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, है ना। डिफरेंस है किसका, जो फर्म्स का जो फाइनल आउटपुट है और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन के हम जगह पे कह सकते हैं जो वैल्यू ऑफ इनपुट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, वैल्यू एडेड कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट्स इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हाँ, ये जो वैल्यू एडेड होगा ना, जो हम लोग ये डिफरेंस फाइंड करेंगे, कैसे डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन कह सकते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं। जब इसे हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस क्या कहलाता है, GVAMP। GVAMP का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये जो भी हम फाइंड करेंगे ये कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, GVA एट मार्केट प्राइस पे फाइंड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसके लिए मैंने जो और वीडियोस अपलोड कर रखे हैं नेशनल इनकम के, आप वहां से एक बार देख सकते हैं। मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट का होता है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिस पर कोई गुड्स या सर्विस मार्केट में कंज्यूमर्स के द्वारा परचेज करने के लिए रेडी रहती है, ऐसे के लिए प्रोड्यूसर जिस रेट पर मार्केट में अपनी गुड्स सर्विसेज सेल करते हैं वो रेट मार्केट प्राइस कहलाता है। तो जो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन का, वो क्या फाइंड हो क्या आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल के आता है। मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे मेजर करेंगे, देखिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है या तो किसके बराबर होगा, जो हमारी सेल्स अगर दी गई होगी उस सेल्स के बराबर होगा। अगर सेल्स के अलावा चेंज इन स्टॉक दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल्स अगर दी है केवल तो केवल सेल्स के बराबर होगा। अगर सेल्स के अलावा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया है तो इस सेल्स में हम और क्या ऐड कर लेंगे, चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेंगे। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और चेंज इन स्टॉक वैसे क्या होता है, चेंज इन स्टॉक आपको पता होगा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग दिया क्लोजिंग ओपनिंग तो हम उन दोनों को माइनस करके क्या निकाल लेंगे, हम चेंज इन स्टॉक फाइंड कर लेंगे। तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स में क्या क्या शामिल करेंगे, अगर मान लीजिए सेल्स का फिर से बाइफिकेशन किया है तो सेल्स में एक तो डोमेस्टिक सेल्स जो हमने अपनी कंट्री या अपनी ट्रांसरी के अंदर ही सेल्स किया है, प्लस एक्सपोर्ट। और क्या लेंगे हम, जो अगर हमने एक्सपोर्ट भी करे, भाई एक्सपोर्ट भी क्या है हमारा प्रोडक्शन ही तो है। वैसे डोमेस्टिक सेल्स होती है बट एक्सपोर्ट क्या एक तरीके से वो इंटरनेशनल सेल है, वो सेल्स है बट बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ आवर नेशन है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एक्सपोर्ट को डोमेस्टिक सेल को, तो हमारी बनती है नेट सेल से हमारी टोटल सेल फाइंड होगी। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट टोटल आउटपुट का। अब उस टोटल आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करते हैं। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट्स। जो हम डोमेस्टिक मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो हम डोमेस्टिक मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जो इनपुट यूज करते हैं किसी भी गुड्स के या सर्विस के प्रोडक्शन में, तो उसे हम शामिल करते हैं कहाँ, इंटरमीडिएट कंजप्शन में। अगर केवल इतना ही दिया है, इंपोर्ट्स नहीं दिए गए हैं, तो केवल हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को शामिल कर लेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन में। और इसके अलावा अगर इंपोर्ट्स दिए गए हैं तो इंपोर्ट्स को भी ऐड करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, अपना इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इंटरमीडिएट कंजप्शन।
फिर ये तो हम फाइंड कर रहे हैं डोमेस्टिक का। फिर जब नेशनल इनकम फाइंड करते हैं तो नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड कॉमा डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट taxes are subtracted to GDP MP to arrive at NNP FC और नेशनल इनकम। देखिए ये कन्वर्जेंस का है कि जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, वैसे हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, हम लोगों ने GVA MP फाइंड किया था एक तरीके से। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जो हम लोग फाइंड कर रहे थे, क्या फाइंड कर रहे थे, GVA MP। जब हम फाइंड कर रहे थे GVA MP, ये क्या हो रहा था, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे थे, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये माइनस कर देते तो हमें GVA मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए जो GVA MP है, एक्चुअली यही GVA MP हम इसे कह सकते हैं कि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी का था, तो ये इक्वल है किसके, हमारे GDP MP के, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बराबर है। तो जब हम NI निकालेंगे, नेशनल इनकम, वैसे जब हम सिंपल NI की बात करते हैं तो NI क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना। तो वे NI निकालेंगे तो हम इस GVA MP में, इसको थोड़ी देर के लिए हम GDP भी मान सकते हैं, तो इस GVA MP में, या ऐसे कह लीजिए कि इस GDP MP में हम क्या क्या करेंगे, हमें इधर क्या चाहिए, नेशनल चाहिए, और इधर ये क्या है, ये डोमेस्टिक है, तो इसमें हम NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऐड कर लेंगे, तो ये नेशनल और इसका काम खत्म। फिर हमें क्या चाहिए, सॉरी हाँ नेशनल फाइंड किया था और ये डोमेस्टिक था, तो ये NFI ऐड कर लिया। फिर हमें इधर क्या चाहिए होगा, हमें इधर नेट चाहिए होगा, जबकि इधर क्या गिवन है, ये तो ग्रॉस गिवन है। तो अगर ग्रॉस से, इस ग्रॉस से हमें ये नेट फाइंड करना हो तो इसमें हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन हम माइनस कर लेंगे, तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट बराबर हो गया, डोमेस्टिक और नेशनल बराबर कर लिया। इधर हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है मार्केट प्राइस MP, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, चूंकि NI तो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, तो जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो इसी मामले में हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे किसके, किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी में से क्या माइनस कर लेंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब हम ये माइनस कर लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास फाइनली किसका, नेशनल इनकम का, NI का। तो NI इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम मींस NNPFC इज इक्वल्स टू GVA MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NIA माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। इसको ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा नेशनल इनकम किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि जब हमें फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड करेंगे, हम GVA MP फाइंड करेंगे। GVA MP के लिए हमने ये बताया क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जितना भी इंटरमीडिएट कंजप्शन वो हमें माइनस कर देना है। अब इस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में यहाँ पर अगर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का अलग अलग आउटपुट दिया है तो उन तीनों सेक्टर्स का आउटपुट ऐड कर लेंगे एक साथ। अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन तीनों का अलग अलग दिया गया है तो उसको भी ऐड करके हम माइनस कर लेंगे। तो जो फाइनल एक फॉर्मूला बनेगा GVA MP का वो क्या होगा, नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम NI NNPFC इक्वल्स टू GDP MP, या फिर इसको हम GVA MP भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, GVA MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT नेशनल नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये अल्टीमेट फॉर्मूला है किसका, नेशनल इनकम का, किस मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। तो आई होप कि आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो वैल्यू एडेड मेथड था वो समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।